नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही रहस्यमयी और परेशान करने वाले मामले की तह तक जाने वाले हैं। मुंबई के पास एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने सच में स्थानीय प्रशासन की नींद उड़ा दी है। आइए इन उलझी हुई कड़ियों को एक एक करके जोड़ते हैं और समझते हैं कि आखिर वहां चल क्या रहा है। सबसे पहले तो सिर्फ इस एक नंबर पर गौर करते हैं, 16 दिन। अपराध जांच की दुनिया में ये सच में बहुत ही छोटी सी समय सीमा है। इतनी छोटी कि ये पूरा मामला अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य बन जाता है। और हैरानी की बात यह है कि इसी सटीक 16 दिनों की छोटी सी विंडो में एक दो नहीं बल्कि पूरे 6 शव बरामद किए गए। 6 शव। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला और गंभीर आंकड़ा है जो साफ इशारा करता है कि जांच का रास्ता काफी लंबा और पेचीदा होने वाला है। भाग एक चौंकाने वाली 16 दिन की अवधि और इन खोजों का मानचित्रण। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। वसई विरार इलाके में हुए इस पूरे घटनाक्रम के टाइमलाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये सिलसिला शुरू होता है 21 मार्च से। फिर देखिए ठीक 2 दिन बाद ही यानी 23 मार्च को एक और मामला सामने आ जाता है। इसके बाद 26 मार्च और फिर हाल ही में रविवार को भी एक शव मिला। ये टाइमलाइन हमें साफ साफ दिखाती है कि ये सारी घटनाएं कितनी तेजी से और एक दूसरे के कितने करीब घटी हैं। अब इस पूरी गुत्थी को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हमने इन मामलों को अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया है। आइए इस चार्ट को देखते हैं। इन 6 मामलों में से पुलिस ने अब तक 2 मामलों को तो सफलतापूर्वक सुलझा लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाकी के 4 मामले अभी भी पूरी तरह से अनसुलझे हैं और सोचने वाली बात है कि उनमें से कुछ की तो अब तक पहचान भी नहीं हो पाई है। भाग 2, सुलझी हुई जांच, जहां घरेलू और वित्तीय विवाद मुख्य वजह निकले। पुलिस की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इन 2 केसों को बहुत ही कम समय में सुलझा लिया। 21 मार्च को विरार ईस्ट के शिरवली में एक महिला का शत-विच्छत शव मिला था। जांच में तुरंत ही खुलासा हो गया कि हत्या उसके खुद के पति ने ही की थी, जिससे उसके साथी के साथ गिरफ्तार भी कर लिया गया। वहीं 26 मार्च वाले मामले में एक सिर कटा शव मिला था और इसकी गुत्थी भी पुलिस ने चंद घंटों में ही सुलझा दी। पता चला कि इसके पीछे एक वित्तीय विवाद था और आरोपी अब सलाखों के पीछे है। भाग 3, मौत के अज्ञात कारण। आइए अब 23 मार्च की उस दुखद खोज की बात करते हैं। 23 मार्च को नाला सुपारा में जो हुआ वो सच में बहुत दर्दनाक था। एक 6 साल की लापता बच्ची का शव वहां एक कुएं के अंदर मिला। ये एक ऐसा मामला है जो दिल दहला देता है, क्योंकि जांचकर्ता अभी भी इसी उलझन में है कि आखिर उस मासूम की जान कैसे गई। इस घटना में मौत का असली कारण अभी भी पूरी तरह से एक रहस्य बना हुआ है। भाग 4, अज्ञात पीड़ित। अब हम बात करेंगे उन 3 अज्ञात व्यक्तियों की जिनकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। और यहीं से हमें पता चलता है कि स्थानीय पुलिस के सामने अभी कितनी बड़ी चुनौती खड़ी है। इन 3 अलग-अलग लोगों की पहचान करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। रविवार शाम को मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर कूड़े के ढेर में एक 45 से 50 साल के व्यक्ति का शव मिला, जिनकी सफ़ेद दाढ़ी थी। इसके अलावा एक नाले में एक अज्ञात महिला का शव भी मिला और एक तीसरा शव भी है जिसके बारे में फिलहाल कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। अब जरा रविवार को हाईवे पर मिले उस बुजुर्ग व्यक्ति वाले केस की पेचीदगी को देखते हैं। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती, पुलिस ये तक कंफर्म नहीं कर सकती कि ये हत्या है या फिर सिर्फ कोई भयानक सड़क हादसा, यानी मौत का तरीका भी अभी पूरी तरह से हवा में है। भाग 5, बचे हुए सवाल और वसई विरार में आगे की राह क्या होगी। सिर्फ 16 दिनों की इस छोटी सी विंडो में 6 शवों का मिलना जाहिर सी बात है स्थानीय प्रशासन और कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ डालता है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, क्या एक ही इलाके में इतने कम समय में हुई ये अलग-अलग मौतें किसी बड़ी छिपी हुई क्षेत्रीय समस्या का संकेत है, या फिर ये सब महज एक बहुत ही दुखद और खौफनाक संयोग है। जैसे जैसे पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाएगी, उम्मीद है कि इन गहरे रहस्यों से भी पर्दा उठेगा। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।